My name is Adris Pandey. I am in class 8. Hello friends. Today we discuss basic programming language. टोकन्स डिस्कस कर रहे थे। Identify. तो आइडेंटिफायर्स में रूल्स क्या है आइडेंटिफायर्स के? तो पहले लेटर आएगा, सर उसका सर डिजिट दिला सकते हैं सर, और अंडरस्कोर दिला सकते हैं। पहले अगर नंबर आ जाती है तो क्या होगा? सर वो सर इनवैलिड हो जाएगा सर, वो आइडेंटिफायर्स नहीं होगा। आइडेंटिफायर्स नहीं होगा। तो आइडेंटिफायर्स के लिए सबसे पहला काम क्या है? सर हमें अगर कोई आइडेंटिफायर्स हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? लेटर्स का यूज करेंगे। और बीच में हमारा अंडरस्कोर आ सकता है। नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? लास्ट में रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट नंबर से नहीं करेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? सर डेटा टाइप्स सर जो सर हमारे वेरिएबल किस तरह से डिफाइन करते हैं। कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स हम लोग पढ़े हैं C++ प्रोग्रामिंग के अंदर? 4 टाइप्स के, इंट, फ्लोट, कैर, डबल। इंट का काम क्या होता है बेटा? सर इसमें सर इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर वैल्यू स्टोर होते हैं। कैर का काम क्या होता है? सर इसमें कैरेक्टर वैल्यू होती है सर, एज एग्जांपल A, B, C सर। तो कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर तक आ सकते हैं? जैसे कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? सर अल्फाबेट नंबर सर कैरेक्टर में आते हैं। A to Z अल्फ़ाबेट आ सकती हैं। और कैरेक्टर में हम स्ट्रिंग इंटर कर सकते हैं या नहीं? किस तरह? नहीं कर सकते हैं। कैर में कल हम करेंगे अल्फ़ाबेट, और स्ट्रिंग क्या होती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है। इसमें क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। उनको मिला के क्या बनती है? एक स्ट्रिंग बनती है। ठीक। अगला टॉपिक क्या पढ़ा हमने? लिटरल्स पढ़ा है। तो लिटरल्स क्या होते हैं? सर डेटा आइटम्स होती है सर, जिनके सर इनकी वैल्यू सर कांस्टेंट की तरह सब नहीं है। तो लिटरल्स भी कई टाइप्स के होते हैं। यस सर। तो टाइप्स हमें आप बताइए कितने टाइप्स के लिटरल्स होते हैं? सर लिटरल्स 4 टाइप्स के होते हैं सर, उनका नेम है इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट और कैरेक्टर कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग। ठीक है। तो फ्लोटिंग नंबर्स क्या होते हैं? सर जो नंबर सर पॉइंट्स में आती हैं सर, वो फ्लोटिंग नंबर्स होती हैं सर, जैसे 4.1926। ओके। सो अगर मान लो कोई डेसिमल नंबर है, उसको इंट उसका डेटा टाइप यूज करेंगे तो क्या होगा? वो एरर देगा। क्या होगा? एरर देगा। तो अगर कोई डेसिमल नंबर है उस पर कौन सा हमें डेटा टाइप यूज करना है? किस टाइप का डेटा टाइप आएगा? सर अगर सर डिजिट पॉइंट सर अगर नंबर पॉइंट में है सर हम फ्लोट का फ्लोट का यूज करेंगे सर। अगर डिजिट पॉइंट या नेगेटिव पॉजिटिव है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं? सर स्ट्रिंग कांस्टेंट सर एक नंबर्स का सर सीक्वेंस होता है सर, जो डबल काउंट किया जाता है। नंबर्स का नहीं, लेटर्स का सीक्वेंस होता है। अभी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होती है। ठीक। तो उसके लिए हम अलग से स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं। ठीक। यस सर। अगला हम लोग पढ़े हैं पंक्चुएटर। पंक्चुएटर क्या होते हैं? जो साइंस हम सर यूज करते हैं सर, प्रोग्राम को सर क्रिएट करने में सर, उन्हें हम कंप्यूटर करते हैं। तो क्या एक ही साइन है या कई सारी साइन? कई सारे साइंस कौन कौन सी साइन पंक्चुएटर में हम यूज करते हैं? सर, ब्रेसेस, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, एलिप्स, एस्टेरिस्क, एम्परसैंड। पाउंड साइन क्या होता है? सर हैश के साइन को सर पाउंड साइन। तो पाउंड साइन कहाँ पे यूज होता है? किस जगह पे पाउंड साइन का यूज? सर हेडर जितनी भी हेडर फाइल्स जिसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? पाउंड साइन। ठीक। तो पाउंड साइन जो है हैश के सिंबल से डिनोट होती है। ठीक। आगे हम पढ़े थे ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं C++ में? सर ऑपरेटर सर जो दो ऑपरेटर्स के बीच में सर संबंध बनाए सर, उन्हीं को सर हम ऑपरेटर्स कहते हैं। दो ऑपरेंड्स के बीच में अगर रिलेशन कोई इस्टेब्लिश करता है तो वो कौन करता है? ऑपरेटर। ठीक। तो ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के C++ में हम लोग पढ़ेंगे? सर 2 टाइप्स के होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी। सर यूनरी ऑपरेटर में सर सिंगल ऑपरेंड की जरूरत होती है सर कंप्यूटेशन के लिए। सर बाइनरी में सर 2 ऑपरेंड्स होते हैं सर कंप्यूटेशन के लिए। तो जैसे बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं? सर प्लस, माइनस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मॉड्यूल। अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर? सर इसमें सर हम मल्टीप्लाई, सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सर लिख लिए। जो भी हम मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सिस्टम के अंदर, उसके लिए हमारा कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? सर लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल और, लॉजिकल एंड,
लॉजिकल आर किस लिए यूज करते हैं? सर लॉजिकल आर का साइन क्या होता है, पहले ये बताओ। लॉजिकल आर का साइन क्या होता है? सर डबल एम्परसेंड, डबल स्लैश से हम लॉजिकल आर को डिनोट करते हैं। लॉजिकल एंड का साइन क्या होता है? डबल एम्परसेंड। डबल एम्परसेंड, ठीक है। और लॉजिकल नॉट? सर लॉजिकल नॉट का सर हम साइंस से ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स का एग्जांपल बता दो कोई। सर प्लस 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 माइनस एंड माइनस माइनस। जब कोई ऑपरेटर अकेला आता है तो उसको यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में क्या करते हैं, रखते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर जब भी आएगा अपने साथ कोई ना कोई लेके आए। तो अगला ऑपरेटर हमारा बाइनरी में ही आता है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर से क्या समझते हैं? सर जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बनाए सर उन्हीं को रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। दो चीज़ों के बीच में रिलेशन, जैसे कि ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ, इस टाइप का। यस सर। तो कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं? सर रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू और एंड इक्वल टू। तो इक्वल टू और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है? सर इक्वल टू में या तो सर इसके इक्वल होगा या तो सर इससे छोटा होगा, और सर इक्वल में सर इसके बाकी इक्वल होगा। डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? जब कोई वैल्यू इक्वल दिखाना होता है, कोई भी नंबर, जैसे इक्वल टू 10 लिख रहे हो, तो ए में 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है, ठीक। तो जब डबल इक्वल टू का प्रयोग करते हो, यूज करते हो, तो क्या होता है, वो केवल कंपेयर करने के लिए यूज होता है। वहाँ पे असाइनमेंट नहीं होगा, वो वैल्यू जाके सिस्टम में सेव नहीं होगी, मेमोरी में वो सेव नहीं होगी, मेमोरी में कोई जगह वो नहीं बनाएगी, ठीक। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कमेंट का। तो कमेंट क्या होते हैं? सर कमेंट्स वो लाइन होती है सर जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है सर, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अगर कोई कमेंट लिखी है पूरे प्रोग्राम में, तो वो कंपाइलर क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, वो आउटपुट में दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? आउटपुट जो आएगा उसमें वो कमेंट दिखाई जाएगी कि नहीं दिखाई जाएगी? आउटपुट स्क्रीन में कमेंट नहीं आते। कमेंट इसलिए, अभी तुमने बोला डेफिनेशन में कि कमेंट वो है जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है। तो अगर वो लाइन इग्नोर कर दे रहा है तो वो कहाँ से आउटपुट में दिखेगी? वो किस लिए लिखी जाती हैं? सर ताकि अगर सर कोई नया प्रोग्रामर आ रहा है सर, वो कमेंट्स को पढ़ के सर आगे कमेंट्स को पढ़ के वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकता है कि क्या चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की है इस प्रोग्राम में, है ना। तो ये कमेंट्स केवल हेल्पफुल होता है कि जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए, या डीबग जो करता है प्रोग्राम उसके लिए होता है। तो ये सारी कमेंट्स इसीलिए यूज होती हैं कि प्रोग्राम को समझा जा सके, ठीक। तो कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। कौन कौन से कमेंट्स होते हैं? सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कब यूज करते हैं? सर जब एक लाइन कमेंट लिखना होता है तो हम सर सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं। जब केवल एक ही लाइन में कमेंट हो जाएगी तो वो क्या होगी, सिंगल लाइन कमेंट। और डबल लाइन जैसे कई सारी लाइन एक साथ तुम्हें कोई चीज़ें डिफाइन करनी है, तो उसमें एक लाइन में तुम्हारा नहीं डिफाइन होगा, कई सारी लाइन लिखते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल मल्टी लाइन कमेंट या डबल लाइन कमेंट का यूज करते हैं, ठीक। तो मल्टी लाइन कमेंट को कैसे डिनोट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर? सर बैकस्लैश और एस्टेरिस्क से डिनोट करते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट को सर बैकस्लैश, डबल बैकस्लैश से डिनोट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। बिना इसके तो कोई प्रोग्राम रन नहीं होता है, स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में बताओ कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सर सॉफ्टवेयर आगे जाइए सर, प्रोग्राम को बताता है कि सर हमें इसमें कौन सी सर फाइल से इंक्लूड करनी है, कौन सा स्पेसिफाइड फाइल इंक्लूड करनी है प्रोग्राम के अंदर। तो इसके कोई फंक्शन वगैरह भी होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के? यस सर IO स्ट्रीम के होते हैं, सी इन और सर सी आउट, और सर कोनिया डॉट एच के होते हैं, CLR/STR.get.ch। तो IO स्ट्रीम डॉट एच एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक। और दूसरा तुमने क्या बताया कि कोनियो डॉट एच क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो IO स्ट्रीम में तुमने दो फंक्शन बताया, सी इन और सी आउट, दोनों का काम क्या होता है? सी इन का मतलब सर पुट टू ऑपरेटर। सर इसमें सर हम इनपुट
क्या इनपुट करते हैं? वैल्यू इनपुट करते हैं ये कि सर वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं सर, जो सर कंपाइलर से हमें कंपाइलर अगर हम सर कंपाइलर को अगर वैल्यू देना हो, यूजर से अगर कोई वैल्यू हमें लेना हो तो उसको हम सीन ऑपरेटर से लेते हैं। ठीक, सीन यूज करोगे सी प्लस प्लस में, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबके क्या होते हैं हमारे अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। तो सी प्लस प्लस में जैसे सीन यूज कर रहे हो, सी आउट यूज करोगे आउटपुट के लिए, सीन जैसे यूजर से कोई वैल्यू ले रहे हो सिस्टम को, उसको प्रोवाइड करना है तो सीन का यूज करेंगे। और सी आउट के लिए, सी आउट किसके लिए यूज होता है? सर आउटपुट के लिए। आउटपुट, जो आउटपुट स्क्रीन हमें मिलती है उस पर जो वैल्यू दिखती है वो सी आउट में जो भी वैल्यू लिखोगे, XYZ कुछ भी लिख रहे हो, कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो या कोई वैल्यू प्रिंट करवाना हो तो वो कहाँ इंटर करोगे? सी आउट में डबल कोट्स लगा के जब वैल्यू वो मैसेज इंटर करोगे तो वो वही लाइन इस पे स्क्रीन पे आएगी। ठीक, तो सी आउट कोई वैल्यू जैसे लेना हो यूजर से तो मैसेज प्रिंट करवाते हो कि इंटर 2 नंबर या इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये सारी जो है सी आउट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो अब जब यूजर सीन वैल्यू तुम कह रहे हो इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यूजर कोई ना कोई वैल्यू इंटर करेगा, है ना? तो यूजर जो वैल्यू इंटर करेगा तो कैसे वो कंपाइलर तुम्हारा एक्सेप्ट करेगा? तो सीन फंक्शन हम इसलिए लगाते हैं कि यूजर से वैल्यू वो ले सके, जैसे ए की वैल्यू वो यूजर से क्या करेगा? लेगा। उसके अलावा कौन कौन से फंक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में पढ़े हुए? सर कोई नॉलेज के होते हैं CL RCR और सर गेट CH। सर CL RCR का सर हम यूज करते हैं सर अगर हम कई सारे प्रोग्राम रन करा रहे हैं, सर हम CL RCR फंक्शन नहीं लगाएंगे सर हमारा थोड़ा सर रन हुआ प्रोग्राम सर सारे प्रोग्राम्स के बाद आएगा। सर अगर हम सर CL RCR लगा देते हैं तो सर अगर हम जितनी बार सर अपना प्रोग्राम रन करवाएंगे सर उतनी बार सर हमारा प्रोग्राम अलग है। जब CLR SCR का यूज करते हैं तो अगर हमें कोई स्क्रीन आउटपुट जो स्क्रीन होती है उसको अगर हम ब्लैंक चाह रहे हैं तो अगर CLR SCR लगाए रहोगे तो केवल उसी प्रोग्राम का जो आउटपुट है वही तुम्हारे स्क्रीन पे वो आएगा, दिखेगा। नहीं तो जो प्रीवियस हमारे रन हुए प्रोग्राम होते हैं या अनवांटेड चीज़ें उस पर क्या आ जाती हैं, सिस्टम के आउटपुट स्क्रीन पे आ जाती हैं, तो उससे आउटपुट तुम्हारा क्लियर नहीं होता है, छिप जाएगा, ढूंढना पड़ेगा। और जब CLR SCR लगाओगे तो वो क्या होगा? सामने स्क्रीन आएगी, केवल उस पर तुम्हारा ही जो सी आउट फंक्शन यूज किए हो वही फंक्शन दिखेगा, वही मैसेज तुम्हें प्रिंट करेगा, वही आउटपुट तुम्हें दिखेगा, है ना? उसके अलावा कौन सा फंक्शन है? सर गेट CH का मतलब सर गेट द कैरेक्टर वैल्यू। तो उसका क्या मतलब होता है? सर इसमें सर हमें सर अगर आउटपुट लेना हो तो सर हम सर की को सर प्रेस करके सर हम आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट लेना हो या इनपुट लेना हो? सर आउटपुट। जब कोई यूजर से इनपुट लेते हैं तो अगर गेट CHAR जो गेट कैर होता है अगर उसको नहीं फंक्शन यूज किए हो तो जैसे ही कीबोर्ड की बटन प्रेस करोगे तुरंत वो एग्जिट हो जाएगा, वहाँ से कंपाइलर की जो स्क्रीन आएगी जहाँ पे वैल्यू इंटर करते हैं तो वो गेट कैर अगर लगाए रहोगे तभी वो वैल्यू लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तुम कितनी भी बार उसको रन कराओगे, कंपाइल कराओगे प्रोग्राम को वैल्यू इंटर करने के लिए, वो वैल्यू ही नहीं इंटर करेगा। जैसे ही बटन प्रेस करोगे वो एग्जिट हो जाएगा तुरंत, जो स्क्रीन कंपाइलर स्क्रीन आएगी वहाँ से क्या होगा? एग्जिट हो जाएगा। ठीक, तो गेट कैर हम इसीलिए यूज करते हैं जिससे कि हम कोई कैरेक्टर वैल्यू या कोई इंटीजर वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम किससे ले सकते हैं? यूजर। ठीक, अगर गेट कैर का यूज़ नहीं करोगे तो कोई वैल्यू आएगा। आगे अगला टॉपिक हम पढ़े थे कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बताते हैं हम? सर स्टेटमेंट का सर जो नॉर्मली सीक्वेंस में सर एग्जीक्यूट होता है। नहीं, कंडीशनल स्टेटमेंट का काम क्या पड़ा? सर एक कंडीशन जो जहाँ सर किसी जगह सर क्रिएट हो जाती है सर उस जगह हम कंडीशनल स्टेटमेंट। हाँ, जैसे कहीं पे कोई भी चीज़ में अगर कंडीशन या सारनों की स्थिति बन जाती है, ट्रू फॉल्स की स्थिति बन जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में बहुत सारे स्टेटमेंट तुम पढ़े हो, कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े हो? सर इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। तो इफ और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है? सर इफ या तो सर हाँ होगा या एल्स या तो सर ना होगा। और इफ एल्स में सर इफ एल्स में सर देखो, इफ में केवल एक कंडीशन अगर तुम्हारे पास है, ठीक, तो इफ का यूज करके काम चला सकते हो। जब मल्टीपल कंडीशन अराइज हो जाए, जैसे एक से ज़्यादा कंडीशन हो जा रही है, तो हम वहाँ पे इफ एल्स का काम लेके आते हैं। तो इफ एल्स में 2 कंडीशन एग्जीक्यूट हो सकती है और
जब कई सारी कंडीशन हो जाए तो हम क्या करते हैं, इफ नेस्टेड इफ नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, इसमें सर कई बहुत सारे सारे कंडीशन, हम मल्टीपल, एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाएगा, उसी इफ के अंदर एल्स आ जाएगा, एल्स एक एल्स के अंदर कई सारे इफ एल्स आ जाएंगे। ठीक, अगला टॉपिक हम पढ़े थे लूप्स के बारे में। सर। तो लूप्स का प्रोग्रामिंग में क्या काम होता है? सर अगर सर हमें कोई कंडीशन सर कई बार सर टाइप करवानी है, सर हमें कोई बड़ी कंडीशन को सॉल्व करना है, सर उसके लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। लूप का जो, अगर कोई रिपीटेड चीज़ें हैं, कोई वैल्यू क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, यस सर। तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, लूप। लूप का यूज इटरेट करने के लिए, कंडीशन को इटरेट करने के लिए। जैसे मल्टीपल टाइम्स कोई चीज़ बार बार प्रिंट करवानी है, 10 बार तुम्हें प्रिंट करवाना है, तो 1 बाई 1 क्या करेगा, इटरेट करेगा। अगर लूप नहीं लगाओगे तो 1 बाई 1 तुम्हें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, हर बार सी आउट यूज करना पड़ेगा कोई मैसेज प्रिंट करवाने के लिए। तो लूप से हमें क्या मिला कि कोई अगर चीज़ रिपीट करवानी हो तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, लूप कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो लूप में हमें कई सारे लूप देखने को मिले हैं C++ में। तो कौन कौन से लूप हम पढ़े हैं? सर फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो फॉर लूप क्या होता है बेटा? सर फॉर लूप होता है सर जिसमें सर ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है, सर जो सर लूप के एंट्री के सब कंट्रोल रहती है। जो इसका होता है हमारा सिंटैक्स फॉर लूप का, तो इसमें इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट और कंडीशन कहाँ पे चेक करते हैं? सर फॉर बॉडी के, सर बॉडी के बाहर। जब लूप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में ही हम तीनों चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं। यस सर। इनिशियलाइज कर देंगे, कंडीशन भी लिख देंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर देंगे। उसके बाद ही हमारी फॉर लूप की बॉडी शुरू होती है। और जो दूसरा हमारा लूप है व्हाइल लूप। सर पहले सर टेस्ट कंडीशन चेक होगी, सर सर बॉडी एग्जीक्यूट होगी। हाँ, इसमें सबसे पहले हमारा क्या होगा, टेस्ट कंडीशन चेक होगा। तो जो भी टेस्ट कंडीशन तुम दिए हो वो अगर ट्रू है तभी लूप हमारा बॉडी के अंदर जाएगा, नहीं तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो बॉडी के अंदर, व्हाइल वाली बॉडी के अंदर वो घुसेगा ही नहीं। कितना भी बड़ा प्रोग्राम तुम लिख दिए हो वो क्या होगा, एग्जिट कर जाएगा। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास जैसे कोई चीज़ अगर व्हाइल लूप में है उसको तुम्हें प्रिंट ही करवाना हो तो उसके लिए कौन सा लूप बनाया जाएगा? डू लूप बनाया गया। डू लूप भी व्हाइल लूप की ही कैटेगरी का लूप है, बस डू में क्या होता है, सर पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है। जो डू की बॉडी होगी उसमें जो भी चीज़ें लिखो होगे, XYZ कोई भी चीज़ लिख रहे होगे तो वो मैंडेटरी है, एग्जीक्यूट ही करेगा। ठीक, और उसके बाद ही व्हाइल के अंदर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा और फिर क्या करेगा, टेस्ट कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद ही बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। तो इतने सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं जो आज के इस सेशन में हमने क्या किए, डिस्कस किए। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस session. Now we complete our session.